नमस्कार, जोहार। मैं नीतू कुजूर। आज 14 अप्रैल है। आज के दिन मैं ऐसे महापुरुष को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें संविधान का पिता हम कहते हैं। उनके बारे में जितना कुछ हम जानते हैं, मुझे और भी जानने की जिज्ञासा होती है और मैं उन्हें पढ़ना चाहती हूँ। उनके आदर्शों को अपने जीवन में समाहित करना चाहती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि उनके आदर्श हमारी युवा पीढ़ी तक भी पहुँचे और वो भी उनसे प्रेरणा लें। हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम किसी की महानता को स्वीकार नहीं करते हैं। यही वजह है कि भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष, जिनकी विदेशों में इतनी महानता के लोग गुणगान करते हैं, उन्हें इतनी वैल्यू दी गई, अपने देश में ही वो अपेक्षित रहे। लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। वो चूंकि महार जाति के थे, जिन्हें अछूत माना जाता था। उनके साथ समाज ने उस समय के समाज ने बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं पढ़ती हूँ कि जब उन्हें उनके समाज के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, चूँकि उनके पिताजी एक सूबेदार थे सेना में, इसलिए उन्हें विद्यालय जाने की अनुमति मिली थी। लेकिन उनके लिए वो आसान नहीं था। एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ की गोद से अलग होके एक सामाजिक तौर पर किसी संस्था में जाता है और वहाँ उसके साथ इतना भेदभाव होता है, फिर भी वो बच्चा अपनी माँ के कहने के अनुसार कि बेटा, पढ़ाई ही वो एक रास्ता है जिस पर तुम चलकर बड़ा इंसान बन सकते हो, बड़े आदमी बन सकते हो और समाज के लिए कुछ कर सकते हो। उस छोटे से बच्चे की मानसिकता पर ये बात इतनी घर कर गई, क्या उसे दुख नहीं होता था होगा? जब स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बुली करना कहते हैं, कोई उससे दोस्ती नहीं करता था, फिर भी वो शिद्दत से पढ़ता था और अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी उसे क्लास में आगे बैठने नहीं दिया जाता था। किसी ने उन्हें प्रेरित नहीं किया, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। क्यों? क्या वो इंसान नहीं थे? इतनी घृणा, इतनी भेदभाव के बावजूद वो पढ़ाई करते हैं। 4 विषयों में पीएचडी की डिग्री लंदन से और अमेरिका से लेते हैं। 9 से अधिक भाषाओं का ज्ञान वो रखते हैं और इसके बावजूद अपने देश के प्रति वो काम करना चाहते हैं और भारत आते हैं। तब भी उन्हें धुतकारा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसके बावजूद वो संविधान, जो कि हमारे देश की रीढ़ है, बुनियाद है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में उनका कोई कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक नहीं है, वो तो मात्र एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन हम जानते हैं कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें भीमराव अंबेडकर जी की क्या भूमिका है ये हर कोई जानते हैं। मैं विशेष तौर पे उन्हें तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने समानता का अधिकार हमें दिलाया। फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार से भी पहले समानता का अधिकार रखा गया है। आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार को प्रायोरिटी दी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की। हिंदू महिलाओं को उन्होंने समानता का दर्जा दिया। सबसे अधिक कुरीतियां तो हिंदू समाज में थी। महिलाओं को सती होना पड़ता था। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर को जब लिखने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान लिखा। लोगों को जब लिखने का मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी। अंतर इतना ही है, क्योंकि वो व्यवहारिक थे। उन्होंने अपने दुख को वो समाज का दुख माना और समाज के उत्थान के लिए काम किए। और उन्होंने सबसे जरूरी शिक्षा को महत्व दिया। उस समय, आज से अधिक समय की बात नहीं है, 150 वर्ष की पहले की बात है। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म होता है और तब शिक्षा के महत्व को उन्होंने इतनी प्रमुखता से रखा। और वर्तमान परिस्थिति को आज मैं देखती हूँ तो बहुत दुख होता है कि भीमराव अंबेडकर जैसे, ज्योतिबा फुले जैसे, कबीर, महात्मा बुद्ध जैसे भारत देश की, जिन्होंने अपने भारत देश की महिमा को गौरवान्वित किया, सर्वधर्म समभाव की भावना को लेके आए, शिक्षा के महत्व को बताया। और आज हम जैसे युवा
बिल्कुल ही गैर जिम्मेवार कैसे हो सकते हैं। मेरे इधर आने का मकसद है युवाओं को जागरूक करना, उन्हें रियलाइज़ कराना कि आपकी भी देश के प्रति कुछ जवाबदेही है। आज धर्म का मुद्दा हावी है, सामाजिक मुद्दे गौण हैं, शिक्षा को बुरी तरह से दूषित किया जा रहा है मैं तो कहूँगी, क्योंकि कहा जाता है कि किसी देश को बर्बाद करना है तो वहाँ से शिक्षा को हटा दो, शिक्षा को बर्बाद कर दो। आज वही स्थिति मैं पाती हूँ।